अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। कैसे हैं आप सब लोग? फिट फाट मज़े में। सबसे पहले पाकिस्तान, मैं आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। प्रोग्राम आपका अपना कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। डेली सुबह के आगाज़ के साथ जनाब, जहाँ पे हर वक्त एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होती है। हर सुबह, हर आगाज़, हर नई बात के साथ जो है वो आपसे मुलाकात होती है, इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे मुलाकात होती है। वहीं पर आज मुलाकात हो रही है कुछ मौसम के हालो अहवाल के साथ, क्योंकि मौसम जो है वो आजकल जितना खुश्क और सर्द जा रहा है उसमें अपनी केयर करना और मौसम का हिसाब किताब रखना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो भी क्लाइमेट चेंजेस हैं, जो भी हमारे मामलात हैं, जो भी माहौल में होने वाली आलूदगी से पैदा होने वाले जो बैक्टीरियाज़ हैं, जो वायरसेस हैं, जो इस वक्त लोग जिसका शिकार हैं, जिसमें गला ख़राब है, ज़ुकाम है, बुखार है, ये बीमारियाँ आम हो चुकी हैं। आपने मेरे पिछले प्रोग्राम देखे हों तो मैंने बीमारियों पर तो प्रोग्राम किए हैं कि इस आलूदगी की वजह से, इस स्मोक की वजह से कौन कौन सी बीमारियाँ जो हैं वो सामने आ रही हैं और कितनी ख़तरनाक हद तक बीमारियां जो है वो सामने आ रही हैं। लेकिन क्योंकि हमें ये भी उतार चढ़ाव मालूम करना है कि इस वक्त में आने वाले मौसम में कौन कौन सी तब्दीलियां रौनुमा होने वाली हैं, ये जो मौसम जिससे हम गुजर रहे हैं इसमें हमें जो है वो क्या क्या चेंजिंग्स नज़र आने वाली हैं। और इस वक्त जो हम स्मोक से गुजर रहे हैं, जो कि इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार किया हुआ है, और ख़ास तौर पर अगर लाहौर की बात कर लें तो यहाँ पर जो है वो इंडेक्स बहुत हाई है। और क्या सूरत हाल है, क्यों ऐसा हो रहा है, प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ आ रही हैं, और इसको जो है वो लोग कैसे करना है, और किस तरह इस जो है वो हमें स्मोक के साथ और इस सारी आलूदगी के साथ जो है वो आगे सर्वाइव करना है, कितने दिन और सर्वाइव करना है, ये कितने दिन और सब कुछ है वो चलेगा। नए साल की आमद है, आखिरी जो है वो ये साल 2021 जो है वो गुजर रहा है। और ये आप ये देखिए कि जब ये आखिरी दिसंबर के जो है वो कुछ दिन हमारे पास रह गए हैं, तो अभी क्या ये ऐसे ही गुजरेंगे, और आने वाला जो जनवरी है वो हमें क्या नई सुबह, नए जो है वो आगाज़ के साथ हमें क्या नया पैगाम देगा, ये हम आज जो है वो मौसम यहाँ डिस्कस करेंगे, आने वाले साल का भी और ये गुज़श्ता साल जो गुजर रहा है इन प्रोसेस है इसके हवाले से भी। तो हमारे साथ मौजूद हैं माहिर माहौलियात हैं जो कि जानते हैं माहौल के मुताबिक मूड्स को, तो उनसे बात करेंगे। हमारे साथ हैं हारून अकरम गिल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हारून साहब? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए डॉक्टर साहब? मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। हारून साहब, आप के साथ 2-3 दिन पहले भी जो है वो प्रोसेस हो रहा था कि प्रोग्राम किया जाएगा, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर जो हमारा ये प्रोग्राम लेट हो गया। लेकिन चले, देर आए दुरुस्त आए। ये हम जो जिस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, लास्ट जो डेज जा रहे हैं हमारे इस साल के, और आने वाले नए साल की आमद भी है, तो उस लिहाज से ज़रा मौसम का हाल अहवाल बता दें। स्मोक से तो हम बिल्कुल परेशान हो चुकी हैं इस वक्त। इस वक्त जो मौसम चल रहा है वो स्मोक ही चल रही है, और आने वाले कुछ अर्से तक भी ऐसे ही लग रहा है जैसे बारिश जब तक नहीं होगी हमें इस सूरत हाल का सामना करना ही पड़ेगा। और इस मौसम को बनाने में अल्लाह के तो कुदरत शामिल है, उसके साथ साथ हमारी अपनी जो मामलात हैं वो भी हैं शामिल हाल। हमने कुछ इस तरह के मामलात अपने रखे हुए हैं, इस तरह के काम करते हैं, हम इस तरह की चीज़ें करते हैं कि हम मौसम को मज़ीद ख़राब से ख़राब और अपने माहौल को अपने लिए ख़राब कर रहे हैं। एग्जैक्टली, ओवरऑल हम माहौल को ख़राब करते जा रहे हैं। हम गाड़ियाँ जो हैं, हमें बहुत ज़्यादा शौक़ हो गया हर बंदे को अपनी गाड़ी का। एक आदमी भी अकेला भी जो है वो गाड़ी पे जा रहा होता है अपने ऑफिस, जिसको अल्लाह ने तौफीक दी है। उसके साथ साथ फैक्ट्रियाँ हैं हमारी। हमारा ताजिर जो है वो बचत बहुत ज़्यादा करना चाहता है, हालांकि अगर हम अच्छे तरीके से काम करेंगे क्वालिटी प्रोडक्ट की कीमत वैसे ही ज़्यादा होती है। तो हम इस तरह के जो मामलात कर रहे हैं, हमारा किसान अभी तक पुराने तरीकों पे चल रहा है, वो यही करता है कि और डिजिटल आ गया लेकिन हम डिजिटल नहीं हुए, हम डिजिटल नहीं हुए हैं। हम अपनी चीज़ों को उसी तरह से लेके चल रहे हैं। हम कहते हैं कि बैसाखी की जो पहली तारीख है उसी पे हमने गंदम काटनी है अपनी। हम हालांकि फिनोमेना है, एक तरीक़ेकार है, कुदरत का तरीका है, चीज़ें तब्दील होती रहती हैं। एवोल्यूशन, इर्तिका एक तरक्की का अमल है, जिसके साथ साथ हमें अपने आप को अच्छी आनी चाहिए ना। एग्जैक्टली होनी चाहिए। तब्दीली जब भी आए अच्छी आए तो ही वो बेहतर होती है आपके लिए। तो हम उस तब्दीली को ऑप्ट करने में हमें प्रॉब्लम है, शायद हमारे रवैयों का मसला है इस चीज़ का। अब मौसम तब्दील हो चुके हैं, अगर हम गंदम की बवाई, साइंसदान कहते हैं, अगर हम इसके वक्त को थोड़ा बदल लें, हम कुछ अर्सा इसे पहले लगा लें
और उसकी कटाई भी जो है वो उसके हिसाब से करें, फसल पके तो हमें हमारी फसल जो है उसकी पैदावार भी ज़्यादा होगी। ना सिर्फ ये कि हम अकॉर्डिंगली चलेंगे चीज़ों के, राइट। इसी तरह से हम अपने जो जब ये काटते हैं, अभी जो ताज़ा फसल कटी उसके बाद हम वो जला देते हैं नीचे से मुड को, धान उतारने के बाद क्रॉप बर्निंग। इस वक्त मौसम तब्दील हो रहा होता है, फिजा में एशेस जो जाते हैं इस चीज़ से वो मुअल्लिक हो जाते हैं। मौसम सर्द गर्म हो रहा होता है ना, गर्मी से सर्दी की तरफ जा रहे हैं, हवा भारी हो गई, नमी ज़्यादा हो गई, तो ये चीज़ें जो हैं वो मिलके हमारा जो है मौसम माहौल उसे ख़राब इस तरह से करती हैं कि वो जो मुअल्लिक ज़रात हैं फ़िज़ा में, चाहे वो हमारी ट्रैफिक की वजह से हैं, चाहे वो क्रॉप बर्निंग की वजह से हैं, हाँ। चाहे वो फैक्ट्रियों के धुएं की वजह से हैं, वो एक तय फ़िज़ा में रह जाती है। और वो तय जब नमी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके इर्द गिर्द वो इकट्ठी होती है तो वो स्मोक की शक्ल इख्तियार कर लेती है। इसमें ऐसे ज़रात हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें कार्बन है, सल्फर है, मीथेन है, इस तरह की चीज़ें हैं जो वैसे तो फिजा में चली जाती हैं, वैसे वो ऊपर जाके तहलील हो जाती हैं, लेकिन ऐसे मौसम में ये हमारे इर्द गिर्द मुअल्लिक हो जाती हैं। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं कि हम समझ भी रहे हैं, अब आगाही का सिलसिला, पहले शायद लोगों को इतना इल्म नहीं था, अब मीडिया ने भी, आप लोग भी इस पे प्रोग्राम कर रहे हैं, अखबारात इस पे आर्टिकल लिख रहे हैं, हम लोग जा के लोगों को बताते हैं कि भाई ये वजूहात हैं, आप इन्हें कंट्रोल करें, आपका मौसम भी ठीक होगा, आपके जो मतलब बारिश ना होने की वजह से खुश्की जो नहीं है, मतलब इतनी ज्यादा है, बारिश नहीं हो पा रही है, उसमें भी इसका बड़ा किरदार है। अच्छा, ये क्या वजूहात हैं कि जिसकी बिना पर बारिश इतना लेट हो गई? वैसे तो दिसंबर के मौसम में और दिसंबर के महीने में अक्सर औकात हमें बारिश देखने को मिल ही जाती है, तो क्या ये मतलब वेट किस चीज़ का है? और इतनी गर्द जो है, इतनी लेयर जो है हवा में जम चुकी है मौसम में कि वो बारिश की जो है वो क्लाउड्स जो हैं उसके थ्रू नहीं हो पा रही, क्या प्रॉब्लम है? आप एज अ माहिर माहौलियात जो है वो इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैंने कभी चीज़ अर्ज की इससे पहले कि ये एक फिनोमेना है, कुदरती एक चीज़ है। पहले हमारे पास ग्लेशियर्स थे बहुत ज़्यादा, ग्लेशियर पूरी दुनिया के एयर कंडीशनर होते हैं। पाकिस्तान को अल्लाह की ये भी एक देन है कि दुनिया का जो मौसम है वो जिस खित्ते से बनता है वो खित्ता पाकिस्तान में है। हमारा जो सिलसिला है पहाड़ी को है, हिमालय है हमारे पास कराक्रम है, यहाँ पे ग्लेशियर्स हैं, और दुनिया में जितने ग्लेशियर्स हैं उनकी एक बड़ी तादाद हमारे पास मौजूद है। तो ये ग्लेशियर जो है वो मौसम बनाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब चूंकि इंसानी कामों की वजह से, मैंने जैसे बताया ना कि हम तरक्की जब करते हैं तो उसके लिए हम जो कॉस्ट पे कर रहे हैं वो ये कि हम दर्जा हरारत बढ़ा रहे हैं दुनिया का, मतलब नेचुरल चीजों को और नेचर को काटते जा रहे हैं और हम आर्टिफिशियल चीजों को जो है वो लागू करते जा रहे हैं। एग्जैक्टली। तो उसकी वजह से अब कुदरती अमल, अब यहाँ पे भी अगर हम इस कमरे में हीटर ज्यादा चला देंगे तो यहाँ का माहौल गर्म होना शुरू, कुछ देर बाद हमारे यहाँ पे बैठना महाल हो जाएगा। तो हम वो ग्लेशियर पिघल चुके हैं, हो जाएगी, ग्लेशियर्स पिघल चुके हैं काफी तादाद में। अच्छा, उसके बाद सतह समंदर बुलंद हो चुकी है, यानी तवाज़न जो था फितरत का वो खराब हो गया। तो जब तवाज़न खराब है, आप किसी भी चीज में तवाज़न देखें खराब हो तो वो उसमें डिलेज आ जाते हैं। तवाज़ुन खराब करने वाले भी इंसान ही हैं। क्योंकि उसकी केयर नहीं की ना। अगर आप केयर करते हैं, किसी चीज़ की हिफाजत करते हैं, अपनी ज़ात, अपनी पर्सनैलिटी आप देख लें, एक इंसान जितनी केयर करता है वो उतना अपनी आपको ग्रूम्ड करता रहता है, लेकिन जब आप अपनी केयर छोड़ देते हैं, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना छोड़ देते हैं तो आप ख़राब हो जाते हैं। जिस तरह वेदर ख़राब हो चुका है, हमने इसकी केयर नहीं की। तो क्या ऐसी वजूहात हैं, आप जैसे जो माहिर माहौलियात हैं, जब आप लोग पहले से इंडिकेशन दे देते हैं कि जी मौसम और माहौल आगे जो है वो ख़राब हो रहा है, इतना इंडेक्स जो है वो बढ़ चुका है, आलूदगी इतनी बढ़ चुकी है, इसको कम करें, तो उसके कम करने की क्या तदबीर होती हैं? तो इस पे अप्लाई क्यों नहीं होता? आजकल हम जिस सूरत हाल से गुजर रहे हैं, शायद सारे जितने भी कौमें जब तरक्की के सफ़र में होती हैं तो वो इस चीज़ का सामना करती हैं, तरक्की पजीर होती हैं। एग्जैक्टली, जब वो तरक्की पजीर होती हैं। बिल्कुल सही। यहाँ पे नहीं आई है स्मोक का जो सामना है वो उन ममालिक ने भी किया है जो बहुत तरक्की याफ्ते हैं आजकल। इंग्लैंड है, इंग्लैंड में 1900 गालिबन ये कोई 64 का वाक़या है। मैं थोड़ा अगर इसे रिकॉल आगे पीछे हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मोक हुई, इस तरह से हुई कि उनके परिंदे उड़ते उड़ते जो बैठते थे तो वो काले हो जाते थे। फैक्ट्रियों का धुआं, एक्चुअली इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन है उसमें सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियाँ जो वो उस खत्ते में लगी थी जब आया। तो उस दौर में ये हुआ कि एक दिन में 3500 लोग मर गए। अब इस पे उन्होंने सर जोड़ा कि भाई ये इतना बड़ा नुकसान हो गया कि बंदे जो हैं वो इस तरह से मरना शुरू हो गए। अब हमारे यहाँ पे अभी इतनी सीवियर सूरत हाल शायद नहीं हुई कि स्मोक की वजह से डेथ्स हों, या हमारे यहाँ रिपोर्ट नहीं होती होंगी, लेकिन बीमारी बेतहाशा बढ़ चुकी है,
गले की बीमारी, जो दमे के मरीज़ हैं, सांस के मरीज़ हैं, चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा जो है वो सामने आया। मैंने अभी प्रोग्राम किया इसके ऊपर और डॉक्टर साहब जो है वो आए हुए थे, गुलाब देवी की जो है वो स्पेशल प्रोफेसर जो है वो हमने यहाँ पे बुलाए हुए थे, डॉक्टर ज़हीर अख्तर। वो बता रहे थे कि इस कदर लेवल पे लोग जो है उनके पास तादाद में आ रहे हैं और चेस्ट इन्फेक्शन के साथ आ रहे हैं, गले के जो है वो प्रॉब्लम के साथ आ रहे हैं, ज़ुकाम लोगों का ठीक नहीं हो रहा। इवन यहाँ तक हो गया है कि बच्चों की नाक में ज़ख़म हो गए हैं ज़ुकाम की वजह से, और वो फिर ब्लीडिंग होना जो है वो शुरू हो जाती है इस स्मोक की वजह से। इतनी ख़तरनाक हद तक जो है वो ये रेशो बढ़ चुका है। ये और बात है कि हम इसको रिपोर्ट नहीं करते या हम ज़्यादा इसको जो है वो बताना नहीं चाहते कि और ज़्यादा डेंजरस काम ना हो जाए। अब आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगाइए कि इस हद तक ये बीमारियां बढ़ चुकी हैं, वेक्टर बॉर्न डिजीजेज, एलर्जीज में इजाफा हो चुका है, यहाँ पे नहीं पूरी दुनिया में हो चुका है, क्लाइमेट चेंजेस की वजह से, आलूदगी की वजह से। तो जब लंदन ने इस सूरत हाल का सामना किया, उन्होंने, यूरोप ने, सारे ने वो बैठे, उन्होंने मिलकर फैसला किया कि हमने इस चीज़ को कंट्रोल करना है। उन्होंने सबको इस अमल में शामिल किया। कभी भी हुकूमत अकेली कोई काम नहीं कर सकती जब तक कि पब्लिक उसमें पार्टिसिपेट ना करे। बिल्कुल ठीक है। तो इस पार्टिसिपेशन के बाद आज आप देखें कि दुनिया के साफ तरीन मुल्कों में जो है वो आता है, इंग्लैंड भी, यूरोप ओवरऑल बहुत साफ है। उनकी वजह है इस चीज़ की, कोई गाड़ी सड़क पे नहीं जा सकती जब तक कि वो अपना फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं हासिल करती है। किसी फैक्ट्री में गलत मटेरियल इस्तेमाल नहीं हो सकता। वहाँ पे इस कदर जुर्माने हैं इन चीज़ों के, इस कदर सख्त सजाएं हैं माहौल को आलूदा करने की। यानी उन्होंने अपने आप को कितना नीट एंड क्लीन किया और हर चीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशन सेट कर दिए। मैं इस चीज़ का खुद से विटनेस हूँ इस तरह से कि मेरा कुछ अर्सा कबल जाना हुआ लंदन में, तो मैं वहाँ पे जो मेरे अजीज़ थे उनके साथ गाड़ी में हम बाहर निकले हैं। एक कार आई है, पुलिस कार आगे, उन्होंने रोक लिया है। अच्छा। अब बज़ाहिर हमने बेल्ट्स भी लगाई हुई हैं, हम कोई ऐसी एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व नहीं है कि गाड़ी रोक लें। ठीक है। उन्होंने रोक के नॉक किया है, उन्हें जो थे मेरे अजीज़ जो ड्राइव कर रहे थे कार को, उन्होंने कहा है कि आपकी गाड़ी की फिटनेस जो है वो अप्रूव्ड नहीं है। स्कैनिंग प्रोसेस से उन्होंने इस चीज़ को देखा, उन्होंने कहा जी आपकी गाड़ी सड़क पे नहीं जा सकती, आप बराए मेहरबानी गाड़ी यहीं पे रोक दें। उन्होंने बताया कि हम कहीं पे अजीज़ की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी आप ये वाली गाड़ी हम आपको सिर्फ इतना अलाउ कर सकते हैं कि आप इसे वापस अपने घर जाके खड़ी कर दें और कोई और जरिया पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले लें आप कहीं पे जाने के लिए, अगर आप जाना चाहते हैं। ये गाड़ी आप चला नहीं सकेंगे, अदरवाइज हम आपकी गाड़ी बंद कर देंगे यहाँ पे। सो ये चीज़ अब इतनी यहाँ पे कोई पाकिस्तानी जो है वो रोक लेते तो उन्होंने कहना था नहीं जी थाने ही जाएगी गड्डी, उन्होंने कहना थाने ही जाएगी और उन्होंने कहना एक मिनट मैं फोन करा देता हूँ आपको। ये हमारा जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस का प्रॉब्लम है कि हम एक दूसरे शख्स को इंसान नहीं समझ रहे होते। हम ये समझ रहे होते हैं कि इसने अगर कानून की खिलाफ वर्जी की है तो हम इसको एक चांस ना दें, जबकि बाहर ऐसी चीज़ें हमें देखने में नहीं मिलती हैं। और यहाँ तो आए रोज़ आप देखें धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ चल रही हैं सड़क पे, और इतना उसके बारे में जो है वो रोक भी थाम भी हुई, इतना सब जो है ट्रैफिक पुलिस ने इस पे काम भी किया, सब कुछ है। लेकिन उसके बावजूद भी लाहौर इस टाइम जो है वो ख़तरनाक तरीन हद तक जो है इसमें रिकॉर्ड हो रहा है, यहाँ पे आलूदगी रिकॉर्ड हो रही है। तो अब ये लाहौर को जो है वो कवर करने के लिए क्या सूरत हाल, आप लोग क्या तजवीज़ देते हैं? लाहौर के बारे में सबसे पहली चीज़ तो यही जो अभी आपने बात की कि लाहौर सबसे ज़्यादा आलूदा हो चुका है, ये चीज़ पहले हमारे पास ऑन रिकॉर्ड नहीं थी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है डाटे की कमी। जब डाटा हमें मिलता है तो हमें अंदाज़ा होता है सूरत हाल का। जी। पंजाब यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर साहब ने ज़ाती तौर पे किसी जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से किसी दूसरी यूनिवर्सिटी की एक प्रोजेक्ट लिया रिसर्च, जिसमें उन्होंने लाहौर का ये जो है मापने के लिए AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स इजाज़त ली मुख्तलिफ जगहों पे ये जो है सेंसर लगाने की। अब जब वो सेंसर लगे हमारे पास लोकल डाटा आया तो हमें पता चला कि लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो इस हद तक ख़राब है कि आप उसे हैज़ार्डियस जो है वो भी नहीं कह सकते, इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल है। एक लेवल होता है 150 AQI तक जो नॉर्मल आप कंसीडर करते हैं कि जी हम इसमें गुजर बसर कर सकते हैं। इससे ऊपर का लेवल जी इससे ऊपर का लेवल होता है जो 250 तक होता है, जो होता खतरनाक है। लेकिन स्टिल ये है कि अब चूंकि हम तरक्की पजीर मुल्क हैं, हमारे पास इस तरह के इंतजामात नहीं है कि हम माहौल को इतना साफ कर सकें, तो जी हम इसे चला लेते हैं। इसके बाद जो 300 वाला है, ये जो 250 तक वाला है लेवल,
ये भी खतरनाक है उन लोगों के लिए जो मरीज हैं, जो सांस के मरीज हैं, जो दिल की बीमारियों में मुब्तला हैं, जो दूसरी चीज़ों में मुब्तला हैं, और उनके लिए खतरनाक साबित हो रहा है, वो बेचारे बीमार हो रहे हैं। और इससे जो ऊपर का लेवल है जी, 250 से जब ऊपर चला जाता है तो वो सबके लिए बिला तफरीक, मेरे लिए, आपके लिए, अगर कोई बीमार है उसके लिए, अगर कोई नहीं है उसके लिए भी, ये सबके लिए शदीद खतरनाक है। और ऐसे लगता है कि आप सांस के साथ ना कोई एक ऐसी कोई तलवार टाइप कोई ऐसी चीज आपके अंदर जा रही है जो आपके गले में और आपके नोज में जो है वो इंतहाई सख्ती से जो है वो हवा जो है वो तेजी से गुजरती है कि कोई चीज चीर जाती है। ऐसा महसूस होता है कि आपको जो है वो एक टाइम के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो स्वेलिंग हो जाती है, रेड हो जाते हैं और इस तरह की जो है वो ईचिंग स्टार्ट हो जाती है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं और वो इसी वजह से कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। और इसके साथ साथ ये आपको मैं इसकी थोड़ी सी वजह भी एक्सप्लेन कर दूं। जी ज़रूर, तफसील बता दें। ये जो डस्ट पार्टिकलेट्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं, इनके 3 लेवल हैं जो मैयर करने में इन्हें हम लेते हैं, जो हमारे इर्द गिर्द फैले हुए हैं। ओके। एक है जी 10 माइक्रोन्स, ठीक है। 10 माइक्रोन वाला जो है वो क्या करता है, वो आपका गला खराब करता है। आपको जो ये जो इचिंग अभी आपने सूरत हाल बताई ना, ये जब आप इनहेल करते हैं, ये फिजा में हवा के साथ आपके साथ जाता है अंदर, तो आप गला खराब आपका हो गया, प्रॉब्लम हो गई आपके, आपने देखा डॉक्टर के पास गए, ठीक है जी इसे चेक कर लेते हैं, ये वो आपने दवाई ली उसकी। एक इसके बाद आता है 2.5, इससे 4 गुना छोटा है वो, ठीक है, ठीक है जी। वो जो 4 गुना छोटा वाला है वो 2.5 वाला क्या करता है, वो आपके फेफड़ों में चला जाता है इसके बाद, सही, ठीक है। वो आपके लंग्स की बीमारियां जो है उन्हें पैदा करता है और आप प्रोलॉन्ग जो डिजीज हैं उनमें चले जाते हैं, सही। लेकिन जो सबसे खतरनाक जो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा उसकी भी तादाद है वो है 0.1 माइक्रोन, सही, ठीक है, सही। अब वो जो 0.1 माइक्रोन वाला है वो आपके जिस जगह पे सांस की नाली खून पंप करने वाली नालियों के साथ मिलती है, वो वहां से जाके आपके दौरान खून में शामिल हो जाता है। सही। वो आपके दिल की, आपके शरियानों की तंगी का बायस बनता है। वो क्या करता है, आपकी हड्डियों में बैठ जाता है, हाँ जी, वो आपको शदीद किस्म का बीमार करता है। बिल्कुल ऐसे। तो ये जो है ना सूरत हाल, इससे बचने की जरूरत है। स्मोक में ये सारे पार्टिकल्स जो हैं वो डस्ट पार्टिकलेट्स जो हैं वो मौजूद हैं, इसीलिए ये कहा जाता है कि आप बच्चों को बचे। आपने जिस तरह से भी थोड़ी देर पहले बात करते हुए बताया ना, बच्चों के साथ इतनी प्रॉब्लम आ रही है कि उनकी नाक छिल गई है डॉक्टर्स के मुताबिक। तो अब ये बच्चों की इंटरेक्शन और बूढ़ों की इंटरेक्शन स्मोक से जो है वो इतनी ही जरूरी है जितनी हमने कोरोना से ये ली थी इससे पहले। ऐसा ही है, ठीक है, कि हम इन्हें बचा के रखें। इसीलिए हुकूमत भी इस पे गौर करते हुए छुट्टियां कर सकती है, आपको रोक सकती है। तो हो गई हैं इनकी, अब छुट्टियां स्पेशली यही वजह बना के, स्मोक को वजह बना के छुट्टियां की गई हैं। अब आप देखें कि हम एक माहौल, वजह मिलनी चाहिए हमें, हम वजह ढूंढ रहे थे। आपने बिल्कुल ये सही बात कही है, लेकिन इतनी लंबी लंबी छुट्टियों के बाद, मतलब अब पिछले 2 साल से बच्चे तकरीबन छुट्टियों पे थे, अब फिर आप अगर छुट्टी पे चले जाते हैं, कितना हर्ज है पढ़ाई का, कितना हर्ज है दूसरी चीज़ों का, रिकवर नहीं हो सकता। लेकिन हारून साहब ये बताइएगा कि हम जितना अपना नुकसान दिन ब दिन बढ़ाते चले जा रहे हैं और इसमें जो हमारे एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो ये इनकी तादाद में जो है वो ये मामलात ख़राब होते जा रहे हैं, आलूदगी बढ़ती चली जा रही है। इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ प्लानिंग्स, कुछ डेवलपमेंट्स, कुछ और चीज़ें भी तो जो है वो करनी है। हमारा तो एक पूरा इदारा जो है वो इस पर काम कर रहा है। आप जैसे हमारे माहौलियात, जो आप प्रोफेसर भी हैं माशाल्लाह, और आप जो है उसको टीच भी कर रहे हैं, सब्जेक्ट को पढ़ा भी रहे हैं। तो इस सब्जेक्ट को पढ़ाने के बाद अगर आप इस तरह के स्टूडेंट्स भी सामने जो है वो लेकर आ रहे हैं, हमारे पास मौजूद हैं, तो फिर भी इस पे काम ना हो तो ये तो बहुत बड़ी मतलब ख़तरनाक सूरत हाल है। इसकी क्या वजूहात हैं? देखिए, जब आप पॉलिसीज़ की बात करते हैं तो पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है, दुनिया के चंद मुल्क जिनकी एक अपनी क्लाइमेट चेंज पॉलिसी मौजूद है। ना सिर्फ पाकिस्तान की फेडरल लेवल पे मौजूद है, बल्कि पंजाब की क्लाइमेट चेंज पॉलिसी का भी ड्राफ्ट तैयार है। बिल्कुल है, ठीक है। उसके बाद अब आप देखेंगे जो छोटी क्लासेज हैं उनके निसाब में भी ये चीज़ जो है वो शामिल की जा रही है कि क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट चेंज क्या है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या है। बिल्कुल सही। ये चीज़ें पहले पता नहीं थी लोगों को। अब हम लोगों की कोशिशें भी इसमें साथ शामिल हैं कि हम जा के बताते हैं लोगों को। हम घरों में जाते हैं, हम इदारों में जाते हैं, मुख्तलिफ में जाके इस तरह की ट्रेनिंग्स का एहतमाम करते हैं, इसी चीज़ के लिए कि माहौल हमारा अपना है। हर वो चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है वो हमारे माहौल में शामिल होती है। घर के अंदर का माहौल साफ कर लें और बाहर आप निकलें और माहौल इतना आलूदा हो तो क्या फ़ायदा?
एग्जैक्टली कि अब घर का गंद जो है हम लोग बाहर बड़ा आराम से जो है वो घर अंदर से साफ होते हैं और कूड़ा जो है वो हमने बाहर सड़कों पे फेंका हुआ होता है और वो सड़क को गंदा करके हम खुश होते हैं और घर के अंदर सफाई करके बड़े मुतमईन है। और हम यही समझते हैं कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इस कूड़े को, बाहर के कूड़े को साफ करे। जब तक हम लोग आपने सफाई कोई और करे, जब तक पॉलिसीज में, गवर्नमेंट की पॉलिसीज की इम्प्लीमेंटेशन में अवाम साथ ना दें, अवाम शामिल ना हो, तब तक ये पॉलिसियां कामयाब नहीं हो सकती। आपने जिस तरह से बात की कि इस चीज को हम कवर कैसे कर सकते हैं, हुकूमत ने कानून बना दिया कि आप गंदा फ्यूल इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल ठीक। आप अपनी फैक्ट्री में गंदा फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, आप कुछ काली भेड़ों को कह लें या कुछ उन लोगों को कुछ पैसे दे के फ़ायदा एक वक्ती हासिल कर लेते हैं, लेकिन आप अपना नुकसान करते हैं, आप अपने बच्चों का नुकसान करते हैं। आप मुनाफा तो कमा लेते हैं, जिन बच्चों के लिए आप ये कमा रहे हैं हो सकता है अल्लाह ना करे, अल्लाह उन्हें महफूज रखे, लेकिन वो भी इस चीज़ का शिकार हो सकते हैं। तो सबके लिए बराबर है। इसी तरह से अब हुकूमत ने कहा कि आप जो है वो गाड़ी की फिटनेस जो है वो करवाएं। उन्होंने इसके लिए कानून भी बना दिए, जुर्माने भी बना दिए। आप नहीं करते हैं इस चीज़ को, फिटनेस अपनी गाड़ी का, आप ऑयल चेंज नहीं करते हैं टाइम पे, अगर आप अपनी गाड़ी के डीकार्बनाइजेशन नहीं कराते हैं, अगर आप अपनी गाड़ी का जो मैकेनिकल है हमारे यहाँ पे ट्रक, ट्रॉलर्स, रिक्शा, ऑटो रिक्शाज, ये इस कदर तादाद में चिंची रिक्शाज और पता नहीं कौन कौन से जो है वो वैरायटी ऑफ रिक्शाज और चीज़ें जो है वो निकली हुई हैं, जो धुआं छोड़ते हुए जो है वो जा रहे होते हैं और उनके चलान भी होते हैं, उनको जुर्माने भी पड़ते हैं। लेकिन जिसने नहीं सुननी उसने नहीं सुननी, उसने उसी तरह से जो है वो अपने आप को मेंटेन करके जो है वो रखना है कि हमने जहाँ पे खिलाफ वर्जी करनी है वहाँ पे हम खुश हो जाते हैं। हर बंदे का इंडिविजुअल हक है और आपका फ़र्ज़ है कि पाकिस्तान सबका है, सिर्फ हुकूमत का नहीं है कि सिर्फ हर चीज़ जो है वो बना के आपको बनी बनाई प्लेट में मिल जाए और आप उसको खा लें। कुछ खुद भी हमें इम्प्लीमेंटेशन करनी है। गाड़ी आपकी है, आप उसमें बैठते हैं, उसकी सफाई सुथराई, उसकी धुलाई, उसकी मेंटेनेंस, उसकी स्मार्टनेस सब आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे ड्राइवर हैं, कि आप अपनी गाड़ी को जो है वो खूबसूरती से लेके चल रहे हैं। और ऐसा ही ज़िंदगी के साथ है, ये ज़िंदगी भी ऐसी है कि आप अपनी ज़िंदगी को कितने खूबसूरत तरीके से ड्राइव कर रहे हैं। तो यहाँ हम नई मौसम की बात अगर हम करते हैं, माहौलियात की बात करते हैं, तो हारून साहब वहाँ तो आके हम सिफर पे जो है वो खड़े हैं। हम तो बिल्कुल अपने माहौल को चेंज कर चुके हैं। बात सारी वहीं पे आ जाती है कि हम इस चीज़ को किस हद तक सीरियस लेते हैं, हम इसका इम्प्लीमेंटेशन किस हद तक करते हैं। सही बात। जब हम बिल्कुल इन चीज़ों को ख़त्म कर चुके हैं, अब हमें भी समझ आ जानी चाहिए। अगर हमें ये नज़र आ रहा है कि हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, देखिए हम जो कुछ भी कर रहे होते हैं अपने आइंदा नस्ल के लिए करके जा रहे होते हैं। वी ओ दिस प्लानट टू आवर कमिंग जनरेशंस। एक्चुअली भी ये दुनिया का निज़ाम है, हमारे से पहले के लोग भी यही करके गए, वो हमें एक अच्छी हालत में दे के गए चीज़, हम अगर अपनी इस चीज़ को, इस दुनिया को बुरी हालत में करके देके जाएंगे अपनी आइंदा नस्लों को, तो लोग हमें अच्छे लफ्ज़ों में याद नहीं करेंगे। इस चीज़ में हमें एटलीस्ट अपना नेम सेविंग, हम सबका एक मसला भी है और हम चाहते भी हैं। हम कहीं पे बात नहीं करते, हम कपड़े पहनते हुए ख्याल करते हैं कि मैं ऐसा कपड़ा पहनूंगा तो यार लोग क्या कहेंगे दूसरे मेरे बारे में, अगर मेरा फेस कट ठीक नहीं होगा तो लोग इस बारे में क्या कहेंगे, अगर मेरी हेयर कट ठीक नहीं होगा इस बारे में क्या कहेंगे। पिंपल निकल आए ना स्किन पे, उस पे कितनी प्रॉब्लम हो जाती है कि स्ट्रेस और डिप्रेशन लेवल बढ़ जाता है, इवन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो माहौल देखें कि जो आप इतने खूबसूरत तरीन होके, इतने काबिल तरीन होके, अगर आपने गाड़ी में बैठने से पहले ही जो है वो उस माहौल ने आपके मुंह पे, आपके गले में और आपका जो है वो जुकाम लगा देना है और आपका गला ख़राब कर देना है, तो क्या फ़ायदा ऐसी माहौल का जिसे आप साफ़ ही नहीं कर पा रहे। और उसमें बहैसियत एक मतलब शहरी आपका अपना किरदार है, जो कि सोचते नहीं लोग। और यही देखें कि अगर हमारे मुल्क के बारे में भी, अगर पाकिस्तान है या लाहौर के बारे में अगर इस वक्त दुनिया में बात हो रही है कि दुनिया का आलूदा तरीन शहर है, पूरी दुनिया इस चीज़ पे बात कर रही है। कभी बागों का शहर हुआ करता था, लोग यहाँ की मिसालें देते थे कि यहाँ पे ताज़ा फ्रूट और ताज़ा फल और ताज़ा फूल उगते हैं और चरिंद परिंद होते हैं। और यहाँ पर अब आप देख लें, अब आपको जो है वो शाएं बाएं बाएं और हर तरफ जो है वो गाड़ियाँ दौड़ती हुई नजर आएंगी। परिंदे आपको इसीलिए नजर नहीं आते हैं, हमारा ये जो खित्ता है, हमारा ये लाहौर, हमारा ये पाकिस्तान, हमारी ये जो वादियाँ हैं इर्द गिर्द, ये सरमाई यानी इस मौसम में परिंदों का बसेरा हुआ करती थी। दूसरे सर्द इलाकों से जो परिंदे गर्मी की तलाश में आते हैं या मुतदिल मौसम की तलाश में आते हैं, वो पाकिस्तान में बसेरा करते थे। उन परिंदों ने अपने रूट तब्दील कर लिए हैं, हमारे पास वो परिंदे नहीं आते हैं, तो उन्हें ये मौसम नहीं मिलता है जो उन्हें पहले मिलता था माजी में। हम सिर्फ अगर लाहौर की बात करें, लाहौर के मौसम को हमने किस तरह से ख़राब किया है, एक इसमें बड़ा किरदार जो है हमारी अनप्लैंड अर्बनाइजेशन का है। हमारी जो आबादी है इर्द गिर्द के देहातों से, वो रोज़गार की तलाश में, हक है ये हर किसी का रोज़गार की तलाश में दूसरे इलाकों की तरफ जाना, हिजरत करना, वो इस हक को इस्तेमाल करते हुए
इधर आ गए लाहौर में। लेकिन यहाँ पे हमने उन्हें वेलकम भी किया। लाहौर एक ऐसा शहर है, ये सबको वेलकम भी करता है। इस वक्त लाहौर की आबादी 1.25 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है इसी वजह से। बात बताऊं, लाहौर वाहिद ऐसा शहर है जहां पे अकोमोडेशन, जहां पे रिहाइश रखना बहुत सस्ता है। यहाँ पे दूसरे शहरों की निस्बत जो रिहाइश है वो सस्ती है, जिसकी वजह से दूसरे एरियाज़ के, छोटे एरियाज़ के लोग जो है वो लाहौर का रुख करके यहाँ पे अपना कारोबार करते हैं, यहाँ पे ही जो है वो रिहाइश रखते हैं। यहाँ पे ये जो एक चीज़ है, इस जो मानने वाली बात है वो माननी पड़ेगी, लेकिन माहौल भी इसीलिए जो है वो ख़राब हो गया कि आने वाले लोगों ने उसकी कदर नहीं की। अब देखिए ना, यहाँ के लोगों ने भी और उन लोगों ने भी मिलकर, जो यहाँ पे अब आ गया वो चूँकि लाहौर का ही है, क्या किया है कि हमने अर्बन वेजिटेशन ख़त्म कर दी है। आप किसी भी शहर के इर्द गिर्द देखें, कुछ दूर तक खेत होते हैं, सब्ज़ा होता है, वहाँ से आपको सब्ज़ी भी मिलती है। फ्रेश सब्ज़ी आपको तभी मिलती है जब आपके करीब होगी सब्ज़ी। अगर दूर से आएगी तो आपके पास सब्ज़ी भी फ्रेश नहीं पहुँचेगी। तो हमने ये जो हाउसिंग सेक्टर है हमारा, इसने कॉलोनीज़ बनाने के चक्कर में, इसने ये जो महंगी ज़मीन बेचने के चक्कर में, ज़मीन के रेट चूँकि बहुत ज़्यादा हो गए, दरख्तों की कमी हो गई, तो उसके नतीजे में ना सिर्फ दरख्तों की कमी हुई है बल्कि अर्बन वेजिटेशन ख़त्म हो गई। आपके इर्द गिर्द सब्ज़ा ख़त्म हो गया, आपको ताज़ा हवा इर्द गिर्द से भी नहीं मिलती है। ये जो इतनी देर बारिश ना होने की वजह एक ये भी है कि आपका जो प्रोसेस है वही पूरा नहीं होता। सब्ज़ा एक बड़ा किरदार रखता है इन चीज़ों में, हरियाली जो है। तो आपको लाहौर के इर्द गिर्द अब दूर दूर तक आप देखेंगे आपको कॉलोनीज नजर आएंगी, ग्रीन बेल्ट सी नजर आती हैं हमें। वो बहुत खूबसूरत कॉलोनीज हैं, बड़ी फैसिलिटीज दे रही हैं, लेकिन दरख्त नहीं लगा रहे हैं। उन्होंने पौधे काट दिए। हमें बड़े दरख्त चाहिए ना, तनावर दरख्त चाहिए, घने। एग्जैक्टली, वो मौसम में किरदार अदा करते हैं। लाहौर में आप देख लें, एक सड़क है यहाँ पे करीब ही, सुंदरदास रोड उस सड़क का नाम है। एचिसन कॉलेज है उसकी एक तरफ, और एक तरफ म्यू गार्डन है। दोनों तरफ दरख्त हैं, पौधे हैं, एक तरफ उसके नहर है। आप शदीद गर्मी में उस सड़क के ऊपर जाएं, ठंडी सड़क कहते हैं आप उसे ठंडी सड़क कहते हैं। एग्जैक्टली, कि उस सड़क पे जाते ही आपको एकदम माहौल बदल जाएगा। आपको यूं लगेगा जैसे आप सहरा से नखीरकान में आ गए हैं। एग्जैक्टली, है वो लाहौर का एरिया। और वो बड़े मतलब उसके इर्द गिर्द आप देखें ना, एक तरफ डेविस रोड है, एक तरफ माल रोड है, जो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो गई है हमारे ऑफिस के करीब ही है रोड। बिल्कुल, मेरा आना जाना उसी रोड से होता है ना, इसलिए मुझे पता है। तो वो बहुत खूबसूरत रोड है जी। वो मैं अगर लाहौर में आप फिरते हुए परेशान हो रहे हैं, रोड भी बहुत खूबसूरत है, जो मेरा बड़ा फेवरेट रोड है। वहाँ पे भी ग्रीनरी और पौधे और ये सब बहुत आला हुआ करते थे एक टाइम में, बहुत खूबसूरत। मैं कहती हूँ कि आपको बिल्कुल ऐसा लगता था कि आप किसी बाहर के मुल्क में, और बड़ी खूबसूरत जो है वो जगह से आप गुजर रहे हैं। और पाकिस्तान में हमारे पास ऐसी जगहें मौजूद हैं जो इंतहाई खूबसूरत हैं, लाहौर में। लेकिन अब वो बस ना केयर होने की वजह से जो है वो यहाँ तक नौबत आ पहुंची है उनकी भी। अभी अगर मैं आपसे भी पूछूं तो शायद आपके भी घर में इस वक्त कोई दरख्त नहीं होगा। ऐसा ही है, ऐसा आपकी गली में भी कोई दरख्त नहीं होगा। हमारे बहुत सी जगह ऐसी हैं, शहर की गलियां हैं, जहाँ पे नजर आता था, पहले आप गुजरते तो दरख्त होता था कुछ फासले के ऊपर, कहीं ना कहीं पे, किसी ना किसी घर के बाहर। हमने तरक्की के चक्कर में हमने वो दरख्त खत्म कर दिए। वो हमारे इंडिजिनस पौधे थे, यहाँ के थे, हमारे आबाई पौधे हमारे मेरे प्रोग्राम में हर तरह के लोग जो है वो यहाँ पर आते हैं, उनसे हम पूछगछ करते हैं। ये आपकी क्लाइमेट चेंज पे, जिस तरह आज हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि हमारी माहौलियाती आलूदगी क्यों बढ़ गई है, इसी तरह हम जो है वो मुख्तलिफ लोगों को यहाँ बुला के पूछते हैं। जैसे पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चरल अथॉरिटी जो हमारा एक इदारा है, उनका अपना एक जो है वो काम है ग्रीनरी बढ़ाने में, ग्रीनरी लगाने में। अर्बन फॉरेस्ट के हवाले से उन्होंने जी काम किया। अब वो एक 10 साल बाद जाके जो है वो उसकी हमें जो है वो रिपोर्ट मिलेगी या वो चीज़ सामने आएगी या उसमें क्लाइमेट चेंज में जो है वो फ़र्क पड़ेगा। लेकिन क्योंकि स्पेशली जो है वो हमने यहाँ पर उनके वाइस चेयरमैन को बुला के प्रोग्राम किया, उनसे पूछा कि जी इतनी ज़्यादा जो है वो आलूदगी बढ़ चुकी है, इतने मामला जो है वो ख़राब हो गए हैं, तो आप अपना अहम किरदार बताएं ना कि आपने क्या अहम किरदार अदा किया। देखिए, बातें करने के लिए बातें बहुत सारी हैं, काम करने वाले जो है ना वो लोगों की हमारे पास बड़ी कमी है। ये मैं आपको सीरियसली कह रही हूँ, ऑन द रिकॉर्ड बात कर रही हूँ कि जब तक आप काम करने वाले लोगों को आगे लेकर नहीं ना आएंगे, बातें करने वाले लोगों से अब मामलात या माहौल नहीं बदलना। माहौल बदलना है सिर्फ काम करने वाले लोगों से। ये 10,000 दरख्त लगा दिए, 50,000 दरख्त लगा दिए, अरब दरख्त लगा दिए, कहाँ लगाए? अगर इतने दरख्त लाहौर में लगे हैं तो फिर आज जो है वो लाहौर के ये हालात नहीं होने चाहिए
ये मामलात नहीं होने चाहिए। मैं तो पीएचए वालों की भी खिंचाई कर देती हूँ उस बात पे कि भाई आप ये जो आप काम कर रहे हैं आप उसका जो है वो आपके पास सारी की सारी डिटेल है, आपके पास पता होता है कि मैंने इतने दरख्त लगाए, फलानी जगह लगे, ग्रीन बेल्ट्स बनी है, मैं मानती हूँ ग्रीन बेल्ट्स भी जो है वो ऊंची करके बनाई गई हैं, पानी जो है वो वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, बारिशों के पानी की वजह से भी बड़े मसाइल जो है वो आए। ये वासा वाले भी हमारे प्रोग्राम में आए, उनसे भी हमने जो है वो इस टॉपिक पे बात की। देखिए मामलात और हालात तब खराब होते हैं जब आप अपनी कारकर्दगी पर खुद ही सवालिया निशान बन जाएं। अब आप माहिर माहौलियात हैं, आपने जब ये इंडिकेशन दे दी कि माहौल ख़राब हो रहा है क्योंकि हमारे पास दरख्त कम है, और जबकि हमारी हुकूमत ने, हमारे वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब की ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि उन्होंने अर्बन फॉरेस्ट बनवाए, उन्होंने ये दरख्त लगवाए, उन्होंने पाकिस्तान की खूबसूरती में इजाफा किया क्योंकि वो खुद नेचर लवर हैं, तो उन्होंने ये काम किया। लेकिन आगे काम करने वाले अगर उसमें डंडी मार जाएँ तो फिर इसमें किसका जो है वो अच्छा तो जाहिर होता है ना। लाहौर के मामलात ख़राब करने में बहुत हद तक हाथ जो है वो हमारे ख़ास इदारे हैं जिनका है, जो काम कर रहे हैं, कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं लेकिन कोई काम नहीं कर रहे। माजरत के साथ आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैंने अभी कुछ देर पहले भी बात की थी कि जब तक हम यानी अवाम, जब तक पब्लिक जो है वो साथ नहीं देती है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का, उस वक्त तक इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हो सकती और उस वक्त तक आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल सकते इनके जो आप चाह रहे होते हैं। अब आपने पौधे लगाने की बात की, पीएचए ने कहा कि हमने जी 10,000 फर्ज करें, हम एक बात करते हैं पीएचए ने तो कहना ही है ना, उनको फ्री में पौधे मिले तो आगे पौधे फ्री में बांटे भी हैं, उन्होंने बांट भी दिए, उन्होंने लगा वो पौधे जल चला गए सारे। एग्जैक्टली अब उन्होंने लगा भी दिए, मेरी गली में लगा दिया, आपकी गली में लगा दिया, किसी और की गली में लगा दिया। अब इतना स्टाफ उनके पास नहीं है कि पौधे लगा दिए, स्टाफ ही नहीं है उनके पास, सही बात, कि वो पौधे लगा दें और उसके बाद हर जगह पे जाके वो पौधों की जो है वो लुक आफ्टर भी करें। पानी नहीं देते पौधों को, ये हमारी हालात ये हैं। देखें मुझे चाहिए ना दरख्त, अगर मेरी गली में लगा है ना दरख्त, मेरे घर के सामने लगा है, और ये हमारे बचपन की प्रैक्टिस थी, हम लोग ये देखते थे। पीएचए की गाड़ियां आपको खराब नजर आएंगी सड़कों पे, आप देख लें जाके। मैं इसको क्लेम करती हूँ, आप जो मैं अपने प्रोग्राम में क्लेम कर रही हूँ इस चीज को कि मैंने पीएचए गाड़ियों को खराब जो है वो नहर पे खड़े हुए देखा है, वही नहीं ठीक होती। तो उन्होंने पानी कब लगाना है पौधों को, पौधे जला दिए, बेकार कर दिए सारे इदारे तो जी हमेशा से, जब से हम भी देखना शुरू हुए, अगर कोई सड़क खराब है तो वो सालों से खराब ही रहती है, अगर वो सही होती है वो फिर भी खराब हो जाती है। सारी चीजें इसी तरह से बड़े इंटरव्यूज देने तो बैठ जाते हैं चेयरमैन वाइस चेयरमैन, हाँ जी, लेकिन जब सवाल उनसे किए जाएं तो फिर आगे से जो है वो जवाब बड़े कमाल जो है वो देते हैं। लेकिन ये चीज अगर हम सिर्फ उन पे जिम्मेदारी डाल दें ना कि अभी मैंने ये पीएचए वालों को भी बुला के प्रोग्राम करना है, और ये जो मैंने अभी इतनी जो है वो थोड़ी बहुत बातें की है ना, ये आप मेरे प्रोग्राम में देखेंगे। आगे आने वाले सवालात जो है वो इंतहाई तल्ख सवालात हैं, क्योंकि हमारे माहौलियाती प्रॉब्लम, हमारी बीमारियां, हमारे लोग परेशान हो चुके हैं। हम क्या काम कर रहे हैं, हमें हिसाब किताब देना है, हम आवाम के नुमाइंदा हैं, तो हमें सवाल करने हैं और हमें जवाब लेने हैं। इंशाल्लाह इस पर भी हम जो है वो बहुत लेटेस्ट है वो इस प्रोग्राम के बाद इंशाल्लाह आप देखेंगे, इस पर भी प्रोग्राम करूंगी मैं। नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। हाँ। अगर आप पूछते रहेंगे, साथ साथ मीडिया का काम है कि वो पूछे, चीज़ों पे नज़र भी रखे और जो रिजल्ट आ रहे हैं उनके बारे में भी बताए, और उसके साथ साथ जो रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं उनसे पूछ भी हो इस चीज़ की। आप आवाम का नुमाइंदा होते हैं जब आप ये बात सारी कर रहे होते हैं। मैंने पीएचए वालों को ऐसा पाया माजरत के साथ कि शोर इतना मचाएंगे और अंदर से इतनी सी चीज़ होगी। हाँ जी, मैं आपको साफ बात बता रही हूँ, उनका ध्यान और चीज़ों पे भी होता है ना, साथ साथ हाँ। उन्होंने वो जो बोर्ड्स हैं उनके जो है चार्जेस वगैरह भी लेने होते हैं कंपनी से, वो भी बड़े मसाइल चले इनके। ये तो इस पे प्रोग्राम करें तो ये तो बड़ा आगे तक बात जाएगी, लेकिन फिर भी हमारे क्लाइमेट चेंज में और माहौल को जो है वो लेवल ना रखने में, लाहौर को इस नौयत तक आलूदा करने में जो है वो इन सब चीज़ों के बड़े मसाइल और हाथ हैं। तो इस पे बिल्कुल गौर करना है और सर जोड़कर बैठना है और इस पे काम करना है, क्योंकि अब हमारे पास वक्त नहीं है इतना कि हम वक्त ज़ाया करते रहें और ये सोचते रहें कि अब यहाँ सिर्फ सीटों की गेम चल रही होती है कि फ़लाना बंदा आके बैठ जाए, फ़लाना बंदा आके बैठ जाए। बंदा वो बिठाएं जो काम करे। मैं ये कहती हूँ, जिन्होंने घरों से 3-3 बजे जो है वो निकल के अपने ऑफिसों में आकर बैठना है, उन्होंने क्या काम करना है, उन्होंने क्या पौधों की देखभाल करनी है, रखवाली करनी है, या देखना है कि पौधों के साथ जो है वो क्या हो रहा है। ये आज मैंने प्रोग्राम में बड़े इंकशाफात कर दी हैं। बहरहाल इस पर जो है वो मैं समझती हूँ कि इन चीज़ों का नोटिस होना चाहिए, क्योंकि लाहौर की आलूदगी को ख़राब करने में हमारे इस इदारे का बड़ा हाथ शामिल है। ये मैं आपको ऑन एंड ऑन बात कर रही हूँ। ये बताइएगा कि आपने जब माहौलियाती आलूदगी के हवाले से अपनी सजेशंस आके रखी तो आपने क्या बताया कि यहाँ पे क्या ज़रूरी है? सबसे पहली चीज़, हम जब बात करते हैं माहिर होने की हैसियत से, हमें कुछ चीज़ें ऐसी वाकई नज़र आ रही होती हैं जो आम लोगों को नहीं दिखाई दे रही होती हैं। हमें रिसर्च के ज़रिए, हमें
जो है उस पर काम करने की वजह से कुछ ऐसी बातों का इल्म होता है, हमारे रवाबत होते हैं इन इदारों से जो इन सारी चीज़ों पे काम कर रहे होते हैं, तो हम उसकी रोशनी में सजेशंस देते हैं, हम उसकी रोशनी में बात करते हैं। लेकिन हमारे जैसे मुल्क में जो सबसे पहली बात, और मैं इसको हर फोरम पे इस बात को हमेशा करता हूँ कि जब तक अवाम और हुकूमत मिल के काम नहीं करेंगे, ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्कों में हम मसाइल पे काबू नहीं पा सकते हैं। अभी हमने इतनी ज़्यादा बात की है इस पे कि PHA जो है वो क्या किरदार अदा कर रहा है। अगर वो अपना किरदार पूरा नहीं अदा कर रहा, फ़र्ज़ करें वो दरख्त लगा रहे हैं, मुझे चाहिए ये चीज़ उनसे कि वो इसकी देखभाल भी करें, लेकिन अगर वो नहीं करते हैं इसकी देखभाल, तो मैं इस चीज़ पे दरख्त को नहीं छोड़ सकता हूँ। मेरे अगर गली में वो दरख्त लगा हुआ है तो मैं अपनी गली के लोगों से अपील करूंगा कि अपना करें, क्योंकि उस दरख्त में हमें फ़ायदा देना है। शायद वो PHA वालों को फ़ायदा ना दे रहा हो सकता है उनकी तनख्वाह पूरी हो गई हो लगाने की वजह से, मिल रही है भाई। तो अगर उसका नुकसान है उसके जलने का तो वो मुझे है। हमारे बचपन में ये प्रैक्टिस थी, मैं आगे भी बात करने जा रहा था इस पे, कि अगर कहीं पे पौधा लगा देखा तो उसके इर्द गिर्द इकट्ठी कर देते थे, ईंटें लगा देते थे। अब शायद ईंटें भी बहुत महंगी हो गई हैं, वो गली में नजर ही नहीं आती हैं उस तरह से कि हमें वो मिले, और क्यारियां बना देते थे, क्यारियां बना देते थे और फिर उसे पानी दिया करते थे, पौधे को देखते थे कि वो पहले पौधे लगाते थे कि एनवायरनमेंट अच्छा हो, हमें अच्छा पुरसुकून जो है वो सांस आए, अपने घरों में पौधे रखा करते थे। अब पौधे इतने महंगे हो गए हैं कि आप एक अच्छा पौधा लेने के लिए जाए ना तो वो आपको 2000 से कम का नहीं मिलता। तो आप प्लास्टिक का पौधा रख के अपना एस्थेटिक तो शायद पूरा कर लेते हैं, लेकिन वो आपकी जरूरत पूरी नहीं कर सकता। ये प्रॉब्लम्स भी तो सबसे पहली बात, जो पहली तजवीज़ मैं रखता हूँ वो यही रखता हूँ कि हुकूमत और आवाम मिल के काम करें तो इस चीज़ का रिजल्ट अच्छा आएगा। लाहौर में बिल्कुल एग्जैक्टली, स्पेशली लाहौर में, क्योंकि इस वक्त लाहौर अंडर फोकस है, अंडर कंसिडरेशन है, अंडर डिस्कशन है पूरी दुनिया में इस हवाले से कि दुनिया का खूबसूरत तरीन शहर हुआ करता था। जैसे अभी बात की आपने कि ये बागों का शहर था, अब सिर्फ आलूदगी का शहर रह गया। इसकी क्या वजह है? इसके जिम्मेदार यकीनन हम लोग इसके यहाँ के रहने वाले भी हैं, लाहौर के रहने वाले भी। तो इसके साथ साथ ये गवर्नमेंट लेवल पे ये है कि हमारा जो डिपार्टमेंट है, जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है, अनफॉर्चुनेटली वो एक एजेंसी की तरह काम कर रहा है। वो थी भी पहले एजेंसी से, बाद में डिपार्टमेंट में तब्दील किया गया। आने वाले वक्त से पहले मौसम का हाल अहवाल हमें पता चल जाता है। देखें, हर चीज़ हमारे पास, हम गूगल करें तो हमें पता चल जाता है कि आज जो है वो कितना है, सर्दी का क्या लेवल जा रहा है, गर्मी का क्या लेवल जा रहा है, धूप निकलेगी नहीं निकलेगी, यहाँ तक हमें मौसम का हाल अहवाल जो है पता चल जाता है कि आज सनी डे रहेगा या रेनी डे रहेगा और रेन कब होनी है। तो आने वाले टाइम में ज़रा इसकी भी पेशन गोई थोड़ी सी कर दें। आपके माहौल में जो है वो कुछ चेंजिंग्स नज़र आ रही हैं, या साल का एंड चल रहा है, कोई हम नए साल में जो है वो कोई मौसम में बेहतरी देखेंगे या फिर इसी तरह चलता रहेगा? देखें, दिसंबर को कहा जाता था, बल्कि इस पे तो गाने भी बने हुए थे कि भीगा भीगा सा दिसंबर है। तो हमारा दिसंबर सारा खुश्क गया। पिछले साल भी दिसंबर में बारिशें थी, एग्जैक्टली, ये बिल्कुल खुश्क है। इसी की वजह से अभी बीमारियां भी चल रही हैं, जो सांस की बीमारियां हैं, एलर्जीज हैं, ये जुकाम, नज़ला, खांसी, इस तरह की सारी चीज़ें चल रही हैं। जब तक बारिश नहीं होगी तब तक हमारी इनसे जान नहीं छूटेगी। हमने तो स्मोक का भी एक हल कुदरती यही निकाला हुआ है, दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह बारिश हो जाए ताकि स्मोक से हमारी जान छूट जाए, जो डस्ट हवा में खड़ी है वो निकल जाए। तो अभी ये जो चीज़ें हैं, कुछ उम्मीद है कि नए साल में तो जनवरी तो हमारा बारिश भी आ जाएगी, बर्फ़बारी के भी चांसेस जो हैं पहाड़ों पे वो नज़र आ रहे हैं कि वो चीज़ें जो हैं वो होंगी। वहाँ पे मौसम ठंडा होगा। मैंने आगे भी बताया ना कि हमारे पास दुनिया का मौसम बनाने का जो सिलसिला है, खित्ते का मौसम बनाने का, वो हमारे पास है। वहाँ पे बर्फबारी होगी, यहाँ पे बारिश, हर तरह का मौसम अल्लाह ताला ने हमें नवाजा हुआ है। पाकिस्तान जो इतना बड़ा खूबसूरत खित्ता है हमारे पास, कि इतनी प्यारी सरजमीन है कि ग्रीनरी भी है और नेचुरल है, किसी ने नहीं लगाई, अल्लाह ने जो है वो उगाई और पैदा की है। अल्लाह की खूबसूरती देखकर जो है वो आंखें दंग रह जाती हैं। इस कदर खूबसूरत फूल पौधे, सिर्फ इनकी आराइश करनी है इंसान को, इनको सिर्फ मेंटेन करके रखना है, कुछ नहीं उगाना, कुछ नहीं पैदा करना, सब कुछ अल्लाह ने जो है वो एक बीज में ये पावर जो है वो रख दी है। आपने सिर्फ इस बीज को बोना है, उसकी केयर करनी है, उसको जैसे अपने बच्चों को पालते हैं ऐसे पौधे लगाकर जो है वो एनवायरनमेंट को जो है वो चेंज करना है। खूबसूरत फूल लगा के जो है वो अपने एनवायरनमेंट को चेंज करें। मैं तो हैरान होती हूँ उन लोगों पर कि जो अपने घरों को भी जो है वो पौधों से या फूलों से रास्ता नहीं करते, कि अपने घर को जब आप घर में एंटर हो तो आपको एक सूदिंग इफेक्ट तो हो, को खूबसूरत आपको खुशबुएं वेलकम तो करें, आपको इंसानों की ज़रूरत उस तरह ना रहे जिस तरह आपको फूल और खुशबुएं। पहले ऐसा बहुत हुआ करता था, लोगों की बालकनियाँ डिज़ाइन हुआ करती थी, आज ऐसी चीज़ें हमें बहुत कम देखने में मिलती हैं।
अभी भी जो बाइलाज हैं, बिल्डिंग बाइलाज के मुताबिक 10 मरले के घर में दरख्त लाजमी है, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली दरख्तों से बहुत दूर हो गए हैं। हम समझते हैं कि दरख्त जो है, अगर पतझड़ का मौसम तो आना ही आना है, पत्ते जो हैं वो गिरने वो भी एक हुस्न है, उस पर भी तस्वीरें भी बनती हैं, उस पर फिल्में भी बनती हैं, सारा कुछ होता है। तो हमें उसे इंजॉय करना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि हम पौधे लगाएं। सबसे बड़ा हल माहौल को बेहतर करने का यही है कि हम पौधे लगाएं, उनकी हिफाजत करें, उनका ख्याल करें और अपने बच्चों को, अपनी आने वाली नस्लों को भी ये सबक दें। हम उनके हाथ में मोबाइल देने के बजाय अगर हम उन्हें किसी पौधे की जो है निगहदाश्त के ऊपर लगाते हैं कि तुमने इसका पानी भी लगाना है, तुमने इसे चेक भी करना है, ये कितना बड़ा हुआ है, तुमने इसे नापना भी है कि ये आज इतने इंच बड़ा या एक हफ्ते में ये इतना बड़ा हुआ है, तो ये उनके लिए भी एक हेल्दी एक्टिविटी भी होगी और उसके साथ साथ उनका प्यार भी बढ़ेगा उस चीज के साथ जिसकी वो देखभाल कर रहे होंगे। हमारे पास इतने खूबसूरत गार्डन्स हैं जिनकी तज़ीनो और आराइश जो है वो होती रहती है। अभी गुले दाऊदी की नुमाइश लगी हुई थी, हर साल लगती है और माली इस पे जो है वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत उसको जो है वो सजाते संवारते हैं, लेकिन ये कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं है, ये हर साल होता है और हर साल इस मौसम में जो है वो ये गुले दाऊदी की जो इतनी सारी इकसाम है उनको पेश किया जाता है। अब तो खैर वो ख़त्म हो गई नुमाइश, लेकिन लोगों ने उसको बड़ा एंजॉय किया और लोग इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़ को एंजॉय करते हैं और होनी भी चाहिए। बच्चों के लिए कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, बच्चों के लिए कुछ एक्टिविटीज़ जो है वो करनी चाहिए, क्योंकि हेल्दी इन्वायरमेंट आप तभी दे पाएंगे जब आपके पास हेल्दी माहौल होगा। बच्चों को बाहर ही ना ले जा सकें, इतनी आलूदगी जो है वो पोल्यूशन जो है वो फैली हो कि बच्चों को बाहर ले जाते हुए आपको ख़तरा महसूस हो, तो वहाँ आप क्या हेल्दी एक्टिविटी दे सकेंगे? बच्चे तो घर में बंद होकर रह गए, स्कूल भी नहीं जा रहे और घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे, और दरवाजे खिड़कियां भी आप जो है वो बंद रखें कि रात को मच्छर ना आ जाए और जो है वो फिर स्मोग ना आ जाए। तो ये ख़तरनाक किस्म की जो सूरत हाल है, इसमें कोई आप समझते हैं एज आ माहिर माहौलियात कि कोई ऐसे स्प्रेस जो हैं वो काम कर सकते हैं, या आप लोग ऐसा कुछ डिज़ाइन करते हैं कि जो माहौल के लिए स्पेशली डिज़ाइन हुए हो और वो आपके इन्वायरमेंट को जो है वो ताज़ा रखने में कुछ माविन किरदार अदा करते हो? ऐसा भी कोई जो है वो प्रोसेस है? स्प्रेज तो जी फिर अगेन केमिकल है, जब आप केमिकल करेंगे तो फिर आपको उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी लेना होंगे। अगर आपकी कोई एक चीज़ काउंटर होगी तो आपको उससे किसी दूसरी चीज़ का लाजमी सामना करना पड़ेगा। इसका हल यही है, अब चूंकि अगर हम देखें ज़माने के साथ साथ चलना पड़ता है, अब बड़े घर नहीं रहे हैं, शायद अब लोगों के घरों में लॉन्स या दालान उस तरह से नहीं रहे हैं जिस तरह से माजी में थे। शायद हमें इस वजह से अभी दरख्त नज़र नहीं आते, हम थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हो लेते हैं ना इन चीज़ों पर कि हमें वो नज़र नहीं आते हैं। एक और चीज़ जो है जिसे बड़ा फ़रोग पूरी दुनिया में ही है, किचन गार्डनिंग कहा जाता है उसे। आप अपनी छत के ऊपर टेरेस जो है उसे यूटिलाइज कर सकते हैं, आप क्यारियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ना सिर्फ इससे आपके दो मसाइल हल होंगे, एक तो आपका जो वो सब्ज़ा वाला सिलसिला है वो सही होगा, आप बेहतर माहौल में रहेंगे, आपको ताज़ा जो है वो हवा मिलेगी, आपके जो पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो बहुत ज़्यादा हो गई है हमारे इर्द गिर्द उसे वो जज़ब कर लेंगे और आपकी ऑक्सीजन लेवल जो है वो बेहतर होगा। अच्छा लगता है कि जब आपके गार्डन में या आपको छोटा सा एक गार्डन और उसमें आप जो है वो फ्रूट्स या कोई वेजिटेबल लगा लें। वेजिटेबल तो फौरी तौर पर आपको मुयस्सर आ जाती है ना, जैसे हरा धनिया है, पुदीना है, हरी मिर्च और है। अब ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, साइंसदानों ने बड़ा इसका आसान हल कर दिया कि आप गमले के अंदर एक टमाटर का पौधा अगर लगाते हैं उसे आप 2.5 मन तक टमाटर यानी 100 किलो तक टमाटर जो है वो एक पौधे से ले सकते हैं। इस तरह के बीज हमारे पास मौजूद हैं यहाँ पे, तो आप ये एक बहुत बेहतरीन हल है इस चीज़ का। दूसरा ये कि हम चूंकि रवायती लोग हैं, यहाँ के रहने वाले, पाकिस्तान के, हमारी एक अपनी तहजीब है, हम दूसरी तहजीब को अपनाने के चक्कर में, हम मॉडर्निटी के चक्कर में अपनी उस तहजीब को भूल रहे हैं। हम अगर अपने जो तहजीब है हमारी उसके ऊपर भी रहें, अपनी रवायती एक्टिविटीज़ जो हैं उनमें भी बच्चों को इन्वॉल्व करें, हम उनके साथ कुछ वक्त बैठें, गुजारें, उन्हें समझाएं, उन्हें बात बताएं, तो हम ये सिलसिला आगे बढ़ा सकेंगे। गार्डनिंग टाइम रखें अपना जो है वो आपकी हेल्दी एक्टिविटी है, उन्हें बाहर लेके जाएं। अभी भी बहुत जगह है लाहौर में, अगर हम जितनी भी कहें कॉलोनीज बन गई, जितनी भी कंजेस्शन हो गई, स्टिल गार्डन्स मौजूद हैं, स्टिल हर इलाके में जिना गार्डन है लाहौर में। हमारे पास जो है वो रेस कोर्स गार्डन है जो जिलानी पार्क जिसको कहते हैं, बहुत खूबसूरत पार्क्स हैं जिनमें ट्रैक्स भी हैं और वहाँ आप अपनी फैमिली के साथ जो है वो ज़रूर जाएं और उनको जो है वो एनवायरनमेंट ज़रूर दें। ये माहौल को थोड़ा चेंज करने के लिए ये तब्दीलियाँ ज़रूरी हैं। ये अगर हम अब इससे ना सिर्फ हमारा कल्चर बचेगा, अपना कल्चर बचेगा, बल्कि इसके साथ साथ हम अपने बच्चों को, हम अपने आने वाली नस्लों को और ख़ुद को भी एक अच्छा और महफूज जो है वो माहौल भी फ्राहम कर सकेंगे। अच्छा, माहौल को और बेहतर बनाने के लिए अब मज़ीद क्या इक़दामात किए जाने चाहिए जो अभी तक आप समझते हैं, आप अपनी जो है वो सेंस से ये बताइएगा कि आप समझते हैं कि नहीं उठाए गए ये इक़दामात, और अगर ये कर लिए जाएँ तो आने वाले साल में हमें एक बेहतर माहौल और आने वाले साल में हमें जो ये दिसंबर है वो स्मोक से पाक मिल सकता है।
अच्छा जी, अब इसमें फिर दो लेवल आ जाते हैं, एक गवर्नमेंट लेवल इस बात में और एक पब्लिक लेवल। दोनों ही लेवल्स पे बात करनी है हमें? हाँ जी, हमें दोनों लेवल्स पे ही बात करनी भी चाहिए। पिछले साल में एक चीज़ नज़र आई, जब बारिश का मौसम था तो एक रेजर वायर डेवलप किया गया आई गेस जिना गार्डन में, जो पानी को इकट्ठा करके तो स्टोर कर रहा था और उसके बाद उसे रिसाइकल करके यूटिलाइज किया जा रहा था बारिश के पानी को। ये एक बड़ी अच्छी और बड़ी अर्बन लेवल की एक्टिविटी है। अगर हम इस तरह की चीज़ों पे, हमारा पंजाब यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस जो है, कॉलेज ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेस, उसके तलबा मेरा वहाँ पे कुछ आना जाना हुआ तो वो बहुत अच्छी इस तरह की चीज़ें डेवलप करके बैठे हुए हैं कि आप अपना जो बारिश का पानी है उसे किस तरह से एक घर के अंदर रहते हुए आप उसे मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसी पानी से गार्डनिंग कर सकते हैं। ये हैं छोटी छोटी चीज़ें। आप अगर अपने घर में ज़्यादा लाइटें नहीं जलाते हैं, आप टेम्परेचर को कम करने में अपना किरदार अदा करते हैं। बाहर ये बड़ी एक छोटी सी चीज़ नज़र आती है कि एक बल्ब क्या असर डालता है, लेकिन 2-3 बल्ब अगर जल रहे हैं आपके घर में या ट्यूब लाइट्स जल रही हैं, वो बहुत असर डालती हैं आपके इर्द गिर्द के माहौल पे। बिल्कुल ऐसा ही है। आप एयर कंडीशनर का इस्तेमाल देखें, अब हम बहुत ज़्यादा करते हैं, पहले शायद हम इस तरह से इस्तेमाल नहीं करते थे, बगैर रहा ही नहीं जाता। अब वो रहा नहीं जाता, क्योंकि अंदर वाली साइड पे आपका जो उसका इनर पार्ट है वो आपको ठंडी हवा दे रहा है, लेकिन उसका एक आउटर है जिसके पास आप खड़े नहीं हो सकते, लेकिन वो आपकी गली में या आपकी छत के ऊपर वो लगा होता है। वो इतनी गर्म हवा बाहर फेंक रहा होता है कि इर्द गिर्द का जो टेम्परेचर है शायद वो आपके अंदर के टेम्परेचर से 10 गुना ज्यादा हो गया होता है जो बाहर वाला है। सो हमें, और इसमें से जो गैसें खारिज होती हैं, वो भी देखें माहौल में शामिल हो रही है चीज, इतने ऐसी चल रही है। उसके साथ साथ वो सिर्फ गर्म हवा नहीं जा रही होती है, उसके साथ क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस इसको ठंडी करने के लिए इस्तेमाल होती है ना हवा को, वो भी माहौल में शामिल होती है, और उसकी वजह से ओजोन लेयर जो है आपकी वो जो है डिस्टर्ब होती है, वो खराब होती है। डिप्लीशन के लिए वो बड़ी कारआमद है वो वाली गैस। सो हमें इन चीजों के इस्तेमाल को महदूद करना होगा। सर्दियों में किस चीज का इस्तेमाल कम करें, माहौल को जो है वो थोड़ा इजी रखने के लिए? माहौल में ये सारी चीजें जो ये वायरसेस और बैक्टीरियाज और ये वायरल इन्फेक्शंस वगैरह फैल चुके हैं, इसको कम करने में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मावन किरदार अदा कर सकती हैं? डॉक्टर्स ने तो यहाँ तक कह दिया कि जी ये जो टिक्के भुने जाते हैं और ये जो टिक्का बोटी जो है वो भुनी जाती है, इसको भी बंद कर दिया जाए, क्या कहते हैं? ये बिल्कुल डॉक्टर सही बात कहते हैं। मैं इससे भी आपको माइक्रो लेवल की बात आपको आपके घर के अंदर ये वाली चीज़ बताऊं कि आप अपने घर में जो चूल्हा, नॉर्मली सर्दियों में घरों में हमारी एक कॉमन प्रैक्टिस होती है कि हम चूल्हा जला के रख देते हैं, या हम गैस का जो हीटर है उसे इस्तेमाल करते हैं। बज़ाहिर वो हमें गर्म कर रहा होता है, लेकिन ये जो इस फ्यूमिंग है ये भी आपके माहौल को ख़राब कर रही है, खुश कर रही है। इसकी वजह से आप देखें कि अल्लाह ना करे बाज़ औक़ात ये भी आ जाते हैं जहाँ पे लोग सो जाते हैं हीटर्स वगैरह जला के, उसके बाद दम घुटने के वाक़यात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो बेहतर करने के लिए ना सिर्फ सेहत की सूरत हाल बल्कि माहौल को बेहतर करने के लिए हमें इसका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। हमें अपने जो औकाते कार हैं, अल्लाह ने हमें दिन जाग के काम करने के लिए बनाया और रात सोने के लिए बनाया। सर्दियों की रातें लंबी अल्लाह ने बनाई हैं इसी मकसद के लिए कि आप वक्त पे अगर सोएंगे तो ना सिर्फ आप की एनर्जी जो है वो प्रिजर्व होगी बल्कि आप कम किरदार अदा करेंगे माहौल को ख़राब करने में। तो हमें अपने टाइमिंग्स जो है, ये मैं बड़ी आम बातें जो है ना आप घरों में कर सकते हैं। ये वो वाली जो चीज़ें हैं करने की हमारी, कि हम माहौल को भी बेहतर कर सकते हैं इस तरह से कि अगर हम अपने औकाते कार ठीक करें, हम वक्त पे सोएं, वक्त पे जागें, तो हम वैसे भी फ्रेश रहेंगे और माशरे में भी फ़ाल किरदार अदा करेंगे। इसके साथ साथ हम माहौल को बेहतर करने में भी अपना किरदार जो है वो बेहतरीन अंदाज में अदा करेंगे। इसके अलावा ये जो भूनने वाली चीज़ें हैं या जो ये घी की वजह से, बेसिकली अगर आपने भी डॉक्टर का जिक्र किया, उन्होंने इस चीज़ से मना किया है, तो चूंकि ये डॉक्टर साहब बाकायदा इस पे जो कॉन्फ्रेंस में किया, उसको बताया है कि जी ये जो टिक्के भुने जाते हैं और ये जो बारबेक्यू बनाया जाता है, इसका भी ये जो इफेक्ट है ये सारा जो है माहौलियात को आलूदा करने में किरदार अदा कर रहा है। बहुत से लोगों ने इसको मजाकतन भी लिया, इस पर बहुत से लतीफ़े भी बनाए गए, लेकिन जो ज़ाहिरी की बात है, ऑथेंटिक बात है, वो ऐसे ही तो नहीं की जाती। बहुत शुक्रिया आपका हारून साहब कि आप तशरीफ़ लाए और आपने जो है वो यहाँ पर बहुत सारी बातें हमें माहौल के हवाले से समझाई, बताई और एहतियाती तदाबीर भी बताई। आने वाले साल में हमारी तो यही कोशिश होगी और हमारी यही दुआ होगी कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को जिस तरह तरक्की पजीर है तरफ्ता ममालिक की सफ़ में शामिल भी कर दे, और हमें इस माहौलियाती आलूदगी में जो हमारा मुल्क जो है वो
टॉप 10 में जो है वो आ चुका है। इस हवाले से भी जो है हमें निकाल दे, क्योंकि लाहौर इस वक्त जो है वो आलूदगी के हवाले से टॉप रेटेड जा रहा है, जो कि पहले कभी ऐसा नहीं देखने में आया था। तो इसमें जो भी हमारे इदारे हैं, जो भी हमारे लोग हैं, आप सब लोग, हम लोग इसमें अपना मुआविन किरदार अदा करें, माहौल को नेचुरल रखने में, नेचुरल ब्यूटी को जो है वो प्रेजेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करें, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं और अपने एनवायरनमेंट को जो है वो खूबसूरत बनाएं। इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिए। कल फिर नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज़ के साथ दोबारा आपसे यहीं पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।